जय हिंद फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे यूपी टेट के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर। जिस सीरीज में आपको 2022 से लेके 2012 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10-10 क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। ये सीरीज का लास्ट सीरीज है जहां पे आपको 2012-2013 के जो भी कंबाइंड क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि कुछ कई क्वेश्चन रिपीट किए हुए थे तो मैं उनको एक ही बार लिखा हूं। तो जो क्वेश्चन 2012-2013 में क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके हम फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़ना, फिजिक्स का सबसे बढ़िया है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का है, ठीक है। 2 किलो मतलब m इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 किलोग्राम, ठीक है। पिंड जिनके क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। क्षैतिज तल पर वेलोसिटी कितनी है या वेग कितना है, और वेग वो क्या है, प्रारंभिक है। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं, u से। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाएंगे, u से दिखाएंगे। इनिशियल वेट है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल है मतलब क्षैतिज है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद पूर्व दिशा में गतिमान है, ये आपका होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व। ये पूर्व होता है, इस दिशा में गतिमान है, ठीक है। 10 न्यूटन का एक समान बल लगता है उत्तर दिशा में। फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा। फाइनल वेलोसिटी पूछ रही है, v फाइनल इज इक्वल टू पूछ रहा है, v फाइनल इज इक्वल टू पूछ रहा है। अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम। u का मतलब इनिशियल या प्रारंभिक, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। फोर्स कितना लग रहा है, बल 10 न्यूटन का, उत्तर दिशा में। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रही है, ठीक है। अब आप देखिए, कण चल रहा था इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में। बल की दिशा में गति में परिवर्तन होगा। अब बल की दिशा में फोर्स, यहां पे फोर्स कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसे चल रहा है, ऐसे अगर यहाँ पे फोर्स लगेगा, कोई ऐसे चल रहा है, नीचे से फोर्स लगेगा तो ये तिरछे इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो v हॉरिजॉन्टल, v मतलब फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, v वर्टिकल, v वर्टिकल निकालना। वर्टिकल मतलब अब इस डायरेक्शन में कितना है वो निकालेंगे। तो इस डायरेक्शन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक चीज पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ma, m कितना है, 10 न्यूटन, मास कितना है 2, a हमें पता नहीं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब v इज इक्वल टू u प्लस 80 निकाल दीजिए, ठीक है। ये वर्टिकल का निकालना है, वर्टिकल का निकालना है, वर्टिकल का निकालना है। तो वर्टिकल का जब भी निकालेंगे u वर्टिकल, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में। सारी वेलोसिटी कितनी, पूर्व दिशा में। उत्तर दिशा में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 5, t की वैल्यू 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। दैट मींस कि v कितना है, v वर्टिकल कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। v वर्टिकल कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अब v हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड, v वर्टिकल पर सेकंड। तो अब इसको हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, हम क्या जोड़ते हैं, यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ये 10 है, ये 10 है, ये कितना होगा, हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इसको शिफ्ट यहाँ करेंगे, ये 10, ये 10, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 10 रूट 2। 100 200 200 का रूट 10 रूट 2। अब किस दिशा में है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, और दिशा कौन सी ये हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो 10 रूट 2 उत्तर पूर्व, या पूर्व से 45 डिग्री उत्तर, पूर्व से 45 डिग्री उत्तर, दक्षिण नहीं, नीचे नहीं, यही होगा 10 रूट 2, 10 रूट 2 45 डिग्री उत्तर। आप ये देखिए 10 रूट 2 45 डिग्री उत्तर, पूर्व से 45 डिग्री उत्तर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 और 10 बराबर है, 10 और 10 बराबर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा। इसको निकालने का भी मेथड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब है। अवतल का मतलब कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव से जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, आभासी बनती है, आभासी बनती है,
ठीक है, आभासी बनती है, इसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बनती है। इसके बाद हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, सीधी बनती है। इसको क्या कहता है, इरेक्ट, इरेक्ट बनती है, मतलब ऐसे सीधे है तो ऐसे सीधे ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमेशा छोटी बनती है, ठीक है, छोटी बनती है, मतलब स्मॉल बनती है, ठीक है। तो आभासी, सीधी एवं छोटी बनती है, तो आभासी, सीधी एवं छोटी बनती है, तो सदैव आभासी, आभासी, सीधी एवं छोटी बनती है, तो सदैव आभासी होगा। दिए गए परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। 2 ओम आपके कहां रेजिस्टेंस लगे हैं, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का यहां लगा है, एक 2 ओम का यहां लगा है, एक 2 ओम का यहां लगा है। अब ये समझिए 2 ओम 2 ओम, अब ये किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/1, r इज इक्वल टू 1 ओम, एक ओम। इसका मतलब ये पूरा क्या है, इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं सीधे, ये 1 ओम है। अब ये सीरीज में है, 2 ओम प्लस 1 ओम, सीरीज में जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 3 ओम, ठीक है। तो इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, और वोल्टेज कितना, फिर V इक्वल टू IR का फार्मूला लगा दीजिए, ओम लॉ, वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट दिया है, करंट पूछ रहा है, R की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3 ओम, 3 ओम, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3, मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। प्रवाहित धारा है, दी गई प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर, यहाँ पे कितनी है, 2 एम्पियर। अगर ये पूछे कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी, इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस सेक्शन में, यहाँ फिगर बना के दे, यहाँ प्रवाहित धारा होती है, तो ये 2 एम्पियर जा रही है, दोनों का प्रतिरोध 2 ओम है, दोनों का प्रतिरोध बराबर 2 ओम, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, मतलब यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, यहाँ करंट 1 एम्पियर है, और ये दोनों 1 एम्पियर मिलकर 2 एम्पियर, तो परिपथ में पूछ रहे हैं तो परिपथ में 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, देखिए भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, भार क्या होता है, भार पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वही उसका भार कहलाता है, ठीक है, भार कहलाता है। जैसे आप पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मास है, ये पूरा मास है, मास है। अब इस पे तल पे हम लोग रहते हैं, मान लीजिए यहाँ ऊपर आपने किसी चीज को देखा, इसका m है m1, इसका m2, तो F इज इक्वल टू आता था m1 m2 अपान r स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल G लगता था, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल G लगता था। अब m1 m2 के बीच का है क्या है, G r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लगता था फोर्स, अब जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो फोर्स कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम पृथ्वी में गड्ढा किए, हम पृथ्वी में गड्ढा कर दिए, खोद दिए, गड्ढा खोद दिए, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये वाले फोर्स नहीं लगे, ये वाले तो अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन पृथ्वी का जो ये सेंटर है, अब सिर्फ इतना द्रव्यमान ही इस पे फोर्स लगाएगा, इतना ही द्रव्यमान इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इसको हम एकदम सेंटर में लेते आते हैं, चलिए छोड़िए, हम इसको एकदम सेंटर में लेते आते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, तो अब इस पे जो द्रव्यमान लग रहा है, फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो जब द्रव्यमान फोर्स नहीं लगा रहा है, दूसरा इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, ठीक है, या 0, या ये समझिए m1 की वैल्यू जो है ये 0 हो गई, m1 0 हो गई, तो f कितना हो जाएगा, 0, मतलब उसका भार कितना हो जाएगा, 0। पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक भार लगता है, जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं लगने वाला भार कम होता जाता है, और जैसे जैसे सतह से दूर जाते हैं लगने वाला भार कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, सतह पे अधिकतम होता है, सतह से ऊपर जाने पे भी कम होता है, नीचे जाने पे भी कम होता है, ठीक है। एक आता है कि अगर हम एक सुरंग बना दे और उसमें किसी कण को डाल दे तो वो कैसा मोशन करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवृत्ति गति करता है, ठीक है, सरल आवृत्ति गति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस की 0.5 मीटर है, तो इसका अगर डायोप्टर निकालेंगे, ठीक है, इसका डायोप्टर निकालेंगे तो क्या होता है, 1/, डायोप्टर की यूनिट क्या होती है, 1/f, f इसमें मीटर में, तो 1/0.5 ये आ जाएगा, 0.5 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। इसी तरह इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा d इज इक्वल टू 1/f मीटर में 1/1, मतलब कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर।
अब वन डायोप्टर आ जाएगा। अब क्या है कि एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है, वो निगेटिव होती है। तो ये माइनस, ये प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए, -1d, -1d, तो -1 डायोप्टर सही आंसर होगा इसका, ठीक है, -1 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। न्यूनतम संभव ताप है, मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, -273 डिग्री सेल्सियस, -270, इसको कहते हैं परम ताप, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ताप संभव नहीं है, इससे कम टेम्परेचर हम नहीं कर सकते। मैक्सिमम संभव ताप कितना है, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैक्सिमम संभव ताप कितना है, ठीक है, वैसे इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर 1.6 ओम 0.1 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम का आंसर तो आपको सिंपल से याद है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, ठीक है, 1.6 ओम, सॉरी 0.05 ओम, 0.25 ओम, 550, 1, 628 एक 9, ठीक है, 1.9 ओम, 1.90, 1.6 ओम, 0.05, 0.25, 0.2, 1.80, ये 1.90 होगा इसका आंसर, 1.90, ठीक है, 1.90 ओम, 1.90, 1.6, 0.0 सारी चीजें ऐड कर देंगे तो 1.90 ओम आ जाएगा। लेकिन कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता क्या है, आप नोट करिए, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस, दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, गॉस होती है, ठीक है, टेस्ला एसआई यूनिट है, गॉस, गॉस को ही हम क्या, एक और यूनिट होती है ऑस्टेड, ऑस्टेड, ठीक है, एक यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, तो कितनी यूनिट हो गई, टेस्ला एम्पियर पर मीटर एसआई यूनिट है, गॉस और ऑस्टेड क्या है, ये आपका सीजीएस यूनिट है, और याद करिए एक टेस्ला इज इक्वल टू 10,000। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, मात्रक नहीं है, सॉरी, एम्पियर मीटर मात्रक नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। गॉस भी है, एम्पियर पर मीटर भी है, टेस्ला भी है, और ऑस्टेड एक और होता है, ऑस्टेड भी है, मतलब आपका एम्पियर मीटर सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है, अल्फा बीटा गामा। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को गामा कहते हैं, ठीक है। प्रसार गुणांक होता क्या है, कितनी वृद्धि हो रही है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, कितनी लंबाई में वृद्धि हो रही है अपॉन ओरिजिनल लंबाई, मतलब इन तीनों का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अल्फा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सीधे रख लीजिएगा 1 2 3, 1 2 3, मतलब 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। होता क्या है, रेखीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में बीटा का मतलब रेखीय 2 बार आएगा, जैसे यूनिट निकालते हैं ना, इसका मीटर स्क्वायर होगा अगर क्षेत्रफल का निकालते हैं, आयतन का मीटर क्यूब होता है, इसका रेखा का सिर्फ मीटर होता है, 1 2 3 के रेशियो में, तो 1 2 3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेशित किरण क्यों नहीं है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रेखाओं समांतर गतिमान कण पर लगने वाला बल है। आपने बल सुना F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद किए Q V B साइन थीटा। साइन क्या है, B और B के बीच एंगल, B और B के बीच में एंगल। अब आप ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गतिमान है, समांतर गतिमान है मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो Q V B साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब 0। जब भी कोई चीज समांतर गतिमान हो तो कुछ भी हो उसके लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0, ठीक है, इसका सही आंसर 0। यदि किसी एक वेक्टर का परिणाम 10 सेंटीमीटर दिशा उत्तर है तो वेक्टर -2a का परिणाम और दिशा होगी, ये -2a लिखा है, ठीक है, -2a का परिणाम और दिशा होगी। अब ये देखिए 10 सेंटीमीटर दिशा उत्तर दिशा में, ये वेक्टर है a उत्तर दिशा में, ठीक है, -2a वेक्टर, पहले तो मैग्नीट्यूड डबल करना है, मतलब इतनी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अब इसका डबल लंबाई कर दीजिए, पहले माइनस करिए तो दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, इधर आ गई 10 मीटर,
ठीक है, ये a है, ये माइनस a है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। माइनस 10 की जगह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 मीटर दक्षिण दिशा में, 20 सेंटीमीटर दक्षिण दिशा में, 20 सेंटीमीटर दक्षिण दिशा में। अब देखिए माइनस लगाने में दिशा 180 डिग्री बदल जाती है, माइनस लगाने में दिशा 180 डिग्री बदल जाती है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ये 3 रहता तो 30 होता, 4 रहता 40 होता, 2 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या बदलना कैसे है। 37 को 2 से डिवाइड करिए, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, शेषफल कितना बचा 1, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए 9, शेषफल 0, 2 से डिवाइड करिए 2 चौको 8, 1, 2 से डिवाइड करिए 2 दूनी 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 एक कम 2 0, तो इसको सीधे लिख लिए 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1, ये इसका सही आंसर होगा। अब इसको इस तरह बदलना होता तो कैसे करते, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 की इसकी वैल्यू 1, 2 दूनी 4, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी 32, तो 32, 4 36 और 1 37, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगनी हो जाए, कौन करेगा एक दुगनी, ये नहीं मालूम, लेकिन किसी प्रकार हो जाए, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, देखिए G यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11, m1 m2 कांस्टेंट है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का द्रव्यमान कांस्टेंट, डिस्टेंस दुगनी कर रहा है। पहले डिस्टेंस r थी, तो अब जो सेकंड फोर्स लग रहा है, सेकंड फोर्स लग रहा है उसमें डिस्टेंस कितनी हो गई है 2r का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, F1 है F2 है, Gm1 m2 Gm2 m2 कट जाएगा, F1 अपॉन F2, ये ऊपर चला जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा F1 अपॉन 4, F1 अपॉन 4, तो बल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थे जो यूपी टेट के क्वेश्चन में आए हुए थे फिजिक्स के। अब इसके बाद ये अगर क्वेश्चन को आप सारे पढ़ लेते हैं तो जो भी 10 क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से कवर अप हो जाते हैं। आप देखिए इसके साथ साथ बायोलॉजी की भी सीरीज चल रही है जिसमें यूपी टेट के बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसी तरह केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे।